दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुवानी। आप देख रहे हैं जुवानी टाइम्स। और सीधी सी बात करेंगे यार, क्या निफ्टी आपकी 27,000 तक जाएगी? अब उसके बाद में एक्चुअली ये क्या है कि कई सारे जो रेटिंग एजेंसीज ने, आकलन करने वाले संस्थाओं ने जो ये आकलन किया हुआ है कि ये 27,000 कोई बोल रहा था, कोई 28,000 बोल रहा था, कोई 29,000 बोल रहा था, क्या वहां तक जाएगी? तो एक्चुअली आज इस पर हम डिस्कस करते हैं कुछ मुद्दों पर। ये आप लोगों को लगेगा कि हास्यास्पद है, लेकिन उम्मीद के ऊपर तो दुनिया कायम है। और मेरे ख्याल से अगर जो ये बोलेगा कि हाँ नहीं जा सकती है, वो मेरे ख्याल से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में उसको भरोसा नहीं है। और वो सीधी सी बात है कि वो डरा हुआ किससे है? अमेरिका से या ट्रंप जी से डरा हुआ है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हम 1 अरब 44 करोड़ की जनसंख्या वाले देश हैं। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी कंजम्पशन मार्केट है। मैं आगे बढ़ने से एक बात आपको बता दूं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो एशिया के और भी कितने भी जो कंट्रीज हो, सबको हमारी जरूरत है। हम अपने आप में सक्षम हैं अपना काम करने के लिए। उस पर मैं अगर चर्चा करूंगा बहुत सारी बातें हो जाएंगी। हम अपने आप में सेल्फ रिलायबल हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आइए कल जो हमने बात करी थी एक ग्लेंस डाल लेते हैं कि अमेरिका वाली बात पर। अमेरिका का पूरा पूरा भूचाल लाया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, ब्राजील इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, सबकी बैंड बजी हुई है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। केवल हम ही और आप इसमें नहीं है। मेन इशू क्या है? टैरिफ है, इमिग्रेशन नहीं है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका के मुताबिक कि सबके ऊपर टैरिफ लगेगा। अब कितनी टैरिफ लगेगा आपको पता ही है। ट्रंप चाचा बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहीं ना कहीं वो अपना फैसला लेते रहते हैं, लेकिन वो अपने देश हित में सोचा समझा फैसला ले रहे हैं। वो कोई मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 साल वो ऑलरेडी रह चुके हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, और इतने बड़े कारपोरेट के वो मालिक हैं। तो यस। और दूसरी बात आपको एक बात बताऊं, शायद आप लोगों को पता नहीं है। चाहे आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश को ले लो, चाहे आप उसके बाद में बराक ओबामा को ले लो, चाहे आप जो ये थे पिछले आपके बिल क्लिंटन को ले लो, इससे जो पिछले आपके ये थे जो मतलब जो प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था इनका, मतलब जो नाम मेरे को अपना हो रहा है, अपना मिसिंग हो रहा है पिछले वाले का। मैं उनके भूल गया, मैं उनके का क्यों याद रखूं? सीधी सी बात है। तो इनको ले लो, जो बाइडन को ले लो। सबकी वेल्थ जो है ना बढ़ी है, सबकी वेल्थ बढ़ी है। जबकि पिछले टर्नओवर में यूएस प्रेसिडेंट की वेल्थ घटी थी। तो आप खुद सोच सकते हो वेल्थ उनकी जो उनके कारपोरेट जगत की है। तो आप खुद सोच सकते हो कि यस, अगला आदमी वेल्थ अपने अपने वेल्थ जो है क्रिएशन पर ध्यान नहीं देता है। अगला आदमी वहां से पेमेंट तो लेता ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो यस, अगर वो फैसला ले रहा है अपने जो देश हित में ले रहा है, सीधी सी बात है, यस हमें उसका मुकाबला करना, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन, जितना हो सकता है। अब ये नहीं है कि हम कोई पॉलिटिक्स में तो है नहीं, हम कोई बहुत बड़े क्या नाम है सेक्रेटरी लेवल पे तो है नहीं कि हम उन चीजों को कर सके। लेकिन जहां पर जिस लेवल पे है, हमें अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचना है। यस, जितना हो सके पार्टिसिपेट करना है। यस, चलिए। और 2017 में एक्चुअली जो है ना, 2017 में इस पर भी हमने कल चर्चा कर लिया था। 2017 में जो रेट कट किया था भाई साहब ने, उस पर क्या हुआ है, उनके ऊपर जो है 36,200 अरब डॉलर का उनके ऊपर कर्जा है। और जीडीपी और उनके डेप्ट का रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है, जो कि वर्ल्ड वार 2 के बराबर हो गया है। इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस एक्टिविटी में जितनी सारी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसमें उनका केवल 2% का फायदा है। और आपको हमने जो कल वाली बात में नहीं बताया था, आपको हमने ये, मैं एक जो है वो दे रहा हूं, ग्लैंस दे रहा हूं, सारांश दे रहा हूं कि निफ्टी हमारी जाएगी कि नहीं जाएगी। क्योंकि सबसे पहला फैक्टर तो अमेरिका ही हो रहा है वहां पर बाधित करने में। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि भाई मेरे, आपका जो अमेरिका है ना, ये चाहे कुछ भी हो जाए, अपने डॉलर के लिए, अपने तेल के खेल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब जैसे आप देखो जेलेंस्की के सामने पहले तो बोला तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, हमारे देश हित में नहीं है, हमारा बहुत बड़ा पैसा जाता है, ये जाता हो जाता है। उसके बाद में ट्रंप चाचा ने सीधे उनके ऊपर सवाल डाल दिया, भैया तुम मेरे मिनरल दो, मैं तुम्हें सहायता दूंगा। तो यस, ये है अमेरिका की पॉलिसी, ये है अमेरिका का राष्ट्रवाद, ये है वहां की सोच। ये नहीं कि ले जाओ तुम भैया खैरात में ले जाओ। खैरात में जो बाइडेन ने दिया था, ट्रंप चाचा देने वाले नहीं हैं। यह है बिजनेस माइंड, सीधी सी बात। और एक बात आपको बता दूं कि जब तक ये ट्रंप चाचा बैठा है ना, तब तक तेल का खेल, तेल का दाम बढ़ेगा नहीं। और जब तक तेल का दाम बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब वहां से अब यहां तक हमारा जो है सिंधु चल गया था। निफ्टी से संदर्भ में हम यस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एक सिंधु, एक फैक्ट ये का यहां से निकल करके आ रहा है, ट्रंप चाचा का बैठना हमारे लिए फायदेमंद है। यस, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं उसके बाद में। अब आरबीआई ने जो कहा था 6 से 7%,
ग्रोथ 25-26 में, वो 25-26 में आने की संभावना है। एफवाई, ठीक है ना, 25-26 के जो है फाइनेंशियल ईयर का ग्रोथ 6.7% तक रहने की उम्मीद है। बट वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए ये महीना कुछ महीने मान करके चलो क्रूशियल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी उठा पटक मीन्स क्या है, वोलाटिलिटी जारी रहेगी, वोलाटिलिटी जारी रहेगी, मतलब इस चीज को मेरे गौर करिएगा, वोलाटिलिटी अभी जारी रहेगी कुछ महीनों तक, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है ना। कंपनियों का रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, अभी किसी कंपनी के, मेजर कंपनियों के रिजल्ट आने नहीं है। कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे हैं, कुछ कंपनियों के एवरेज हैं, कुछ कंपनियों के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं। अब उसके बाद में जब मार्च वाले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब जाकर के थोड़ा काफी हद तक क्लियर होगा, लेकिन उम्मीद है कि उसका भी ठीक ठाक आएगा। जिस हिसाब से जनवरी में गाड़ियों की सेल वगैरह बढ़ी है उस हिसाब से, क्यों जनवरी में गाड़ियों की सेल इसलिए बढ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों का हमारे यहाँ पर एक माइंड होता है, रीसेल का माइंड होता है। चाहे गाड़ी वो अपने घर में ही चला चला करके 15 साल में कबाड़ा कर दे, लेकिन उसके दिमाग में इंडियन ठाट में होता है यस कि हम इसको रीसेल की वैल्यू लेकर के चलता है आदमी। तो दिसंबर में अब की बार ऑफर्स के बाद में भी गाड़ियां इसलिए बिकी थी, ठीक है, कि लोगों को ऐसा लग रहा था हम जनवरी में लेंगे तो दिसंबर की एक तो गाड़ी वहां पर आ जाएगी, लेकिन परचेज ईयर कौन सी रहेगी, वो रहेगी 2025 की। यस, इंडिया साइको है। तो जनवरी में गाड़ियों के आंकड़े बेटर आए हैं, तो मींस क्या है, अगर ऑटो सेक्टर में सुधार हुआ तो बाकी सेक्टर्स में भी सुधार हुआ है। रबी की फसल आपको पता है, मौसम सारे ठीक हैं, रबी की फसल, अभी मैं गांव में हूं, यहाँ वहां आ जा रहा हूं, नातियों में आप मतलब जो है आपको पता ही है इस समय सर्दियों में दो चीजों पर बहुत बड़ा फैक्टर है, बड़ी लंबी चौड़ी हमारी रिश्तेदारी है, गांव वगैरह है। तो एक तो शादियां हो रही जम करके, और दूसरा ठंडियों में क्या होता है, आप लोग इसका बुरा नहीं मानिएगा, हम लोग भी वहां पर जाएंगे, बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा जो है टपक जाते हैं, ठीक है, तो वहां भी जाना पड़ता है, वहां भी जाना पड़ता है। तो काफी सारी हमने क्लोजली देखा है, मैं यूपी का हूं, आपको पता है ये कृषि प्रधान हमारे यहाँ की वो है अपना धरा है, तो फसलें काफी अच्छी हैं, और मैं किसान परिवार से आता भी हूं, तो हमारे यहाँ पर भी फसलें अच्छी हैं, ये है। लेकिन कुल मिलाकर के मान करके चलिएगा, सिचुएशन क्या है, टाइट है। एग्रीकल्चर इनकम बढ़िया आएगी, लेकिन अभी भी परचेजिंग पावर, एक दिन में गवर्नमेंट के फैसलों का असर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अब निफ्टी 50 के हमने ऑलरेडी बता दिया, कंपनियों का रिजल्ट 50% का रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन बेंचमार्क के मुताबिक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई है। आरबीआई यूएस चाइना से फंसी हुई स्थिति में है, जैसे यूएस और चाइना की फंसी हुई स्थिति है, सेम हमारे आरबीआई की हालत है। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, महंगाई को काबू करता है तो ग्रोथ रुकता है, ग्रोथ को काबू करता है तो महंगाई रुकता है। यस, आरबीआई पर चिंता और प्रेशर रहेगा। क्या है, मेन काज जो है ना वो रुपए का फॉल है, आरबीआई को वो भी करना है, रुपए का फॉल भी रोकना है। तो सोचिए आप, तेहरी मार हो रही है, महंगाई, उसके बाद में कंपनियों की ग्रोथ, उसके बाद में आपका रुपए का डिप्रिसिएशन, तो ये सारी चीजें यस आप उस जगह पर रख करके सोचिए आपको, ठीक है ना। दूसरा, अमेरिका का पर फिर एक बार लेकर के चलूंगा मैं, यूएस का जो जॉब आंकड़ा आया है वो 1,43,000 आया है, जो कि एक्सपेक्टेड था 1,70,000, ठीक है। तो अब की बार कुछ कम आया है, जबकि पिछली बार क्या हुआ था, एक्सेस आया था, अनुमान से यबब आया था। तो ये सारी चीजें हैं जो कि करेंगे। अगला एक और ट्रिगर है जो कि निफ्टी को जाने में, आपके रोकने में हिंट जो दिखाई दे रहा है वो है सोना। सोना हमारा भी देश खरीद रहा है, सोना बाकी भी कंट्रीज खरीद रही है, सोना इंडिविजुअल लेवल पर भी खरीदा जा रहा है, तो सोना रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, तो यस, तो सोना जब तक थोड़ा स्थिर नहीं होगा, क्रूड ऑयल की प्राइस तो अभी स्थिर है, तो उस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं आप ये समझिएगा कि वहां पर निफ्टी में हमारे थोड़ा सा है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, 24 जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों के मुताबिक आपको जानना जरूरी है, आज के टाइम पर आपकी जो ऑल टाइम हाई से एक्टिव फंड हो चाहे पैसिव फंड हो, आपके फंड्स ने क्या जो परफॉर्म किया है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को यह भी पता होना चाहिए। स्मॉल कैप ने आपके 8.36% का निगेटिव रिटर्न दिया है, इंफ्रा ने आपका -6.38 दिया है, वहीं पर ही मिड कैप ने -6.49 का निगेटिव रिटर्न दिया है। मल्टी कैप की स्थिति बेहतर रही है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं भैया मल्टी कैप में क्यों आप बोलते हो, फ्लेक्सी कैप में क्यों आप बोलते हो, उसकी जो गिरावट का आंकड़ा रहा है वो -5.35 रहा है,
ठीक है, तो ये ओवरऑल गिरावट का सीन हो रहा है। अब यहां पर निवेशकों ने क्या करना चाहिए? देखो, आपकी निफ्टी अगर ये सीनरियो सही रहे, अभी दो चीजें होनी मस्ट हैं। एक तो ये जितनी सुधारक कदम लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, जितनी सुधारक कदम लिए हमारी गवर्नमेंट ने, तो उसका असर अभी थोड़ा थोड़ा दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी साहब हमारे अभी जा रहे हैं कहां पे? अमेरिका जा रहे हैं। तो अमेरिका जाने के बाद में अभी वहां से जो चीजें उभर करके आएंगी, कुछ न कुछ तो ऐसा तो नहीं है। अगर वो एक प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इतने उपभोक्ता वाले देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो यस, उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वही है, अमेरिका एक हाथ से बात करता है, दूसरे हाथ में वो भी बात को आप लोग समझिए थोड़ा सा। तो ये तो जो मालूम ही है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी पता है इस चीजों का। लेकिन उम्मीद यही है कि अब तक वो जहां भी गए सकारात्मक पहलू के साथ वापस लौटे हैं, उसका हमें अच्छा फल मिला है। तो इसलिए हमें आसान्वित रहना है, किसी के डराने में नहीं जाना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब तो ग्रोथ होगी ही नहीं, जापान का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाइना का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारी कंट्रियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, इस चीज पर चर्चा करना एक्चुअली बनता है, क्योंकि निवेशक कहीं ना कहीं फंसे हुए महसूस करेंगे। यस, अपनी सरकार में, अपनी कंट्री में भरोसा रखिए। और जिस हिसाब से एक्चुअली क्या है, थोड़ा थोड़ा निवेशित रहना है, सारा पैसा एक साथ नहीं खत्म करना है, अपनी जरूरतों के लिए भी पैसा अपना संभाल के रखना है। तो ये सारी चीजों पर चर्चा हो गई है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। यस, अगर सारे सिनेरियो ठीक ठाक होते हैं तो निफ्टी जा भी सकती है, ऐसा नहीं है। एक दिन में आप देखिए बाउंस करती है, हमारी जो है मार्केट टक से बाउंस करती है। तो जितना कंप्रेशन हुआ है उसके साथ चलेगी। आगे हमारी चर्चा टैरिफ का हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। चाइना के टैरिफ का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से बहुत बड़ी इंपोर्टर हैं, तो उसका भी हम जो चर्चा करेंगे उसको भी देखिएगा। और बीच बीच में थोड़ा सा नॉर्मल वीडियोस भी लाते रहेंगे। अब मैं उसके बाद में जो है, आज शाम तक मेरा थोड़ा सा प्रोग्राम है, तो वीडियोज में थोड़ी सी कमी आई है, बट यस, कोई बात नहीं, चलेगा। डेली आप लोगों को अपडेट तो करता रहता हूँ, जिस दिन नहीं होता पोस्ट से आप लोगों को इंटीमेट कर देता हूँ। तो ये सबसे एक अच्छी बात है। ओके दोस्तों, थैंक